हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता इतने ऊंचे उठो। उससे पहले कुछ एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, यदि आपको अपने आसपास किसी एक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो आप क्या क्या बदलना चाहेंगे, उसके बारे में यहाँ दी गई जगह में आप लिखिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों को मानवीय द्वेष जो होते हैं, भेदभाव और हीन की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा देना, और नैतिक मूल्य है कि जो पुरानी पुरानी परंपराएं हैं उनको त्याग करके नवीनता का संचार बच्चों में करना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, ये जो कविता है ये हिंदी के महान कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी द्वारा रचित है। और इस कविता के द्वारा कवि ने सारे भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या को से ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। और कवि यहाँ पर चाहते हैं कि पुरानी जो जीर्ण परंपराएं हैं कि हमें उनका त्याग करके नवीनता का संचार करना है और संसारिक दलदल के जो वैमनस्य से ऊपर उठकर नई सृष्टि की रचना नई पीढ़ी के हाथों में हो। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो बच्चों, इन लाइन में, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें सभी भेदभाव से ऊपर उठकर समाज में एकता की भावना, मतलब समानता की भावना की जगाने की बात कही है इन पंक्तियों में। और कवि कह रहे हैं कि हमें अपने नए समाज के निर्माण में, मतलब नया समाज बनाने में, अपनी नई सोच को, जो हम नई सोच के साथ नए समाज का निर्माण करेंगे, उसमें हमें जाति, धर्म, रंग, द्वेष जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को एक दृष्टि से एक समान देखना चाहिए। किस तरह से देखना चाहिए? जिस तरह से बारिश जो होती है वो सभी जगह बराबर रूप से होती है, समान रूप से होती है, उसी तरह हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए और नफरत की आग को खत्म करके समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता यानी ठंडक और शांति लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि नए समाज के निर्माण में, नया समाज बनाने में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को, अपने जो इमेजिनेशन है उनको एक आकार देकर उन्हें अपने जो हमारा वास्तविक जीवन है उसमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से कोई कलाकार जो होता है वो अपनी कूंची से यानी कि ब्रश से अपने जो चित्र होते हैं, पिक्चर होती है, उसमें रंग भरता है, और जिस तरह से जो संगीतकार होता है वो अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी तरह से हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मुंह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें अपने जो अतीत में यानी अपने पास्ट में कोई बुरी घटनाएं हुई हैं उन्हें छोड़कर केवल अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि ये यादें या घटनाएं, ये जो पुरानी यादें हैं या घटनाएं हैं, ये ही हमारे भविष्य के निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि जो बुरी घटनाएं हैं वो हमेशा हमें पीछे की तरफ खींचेंगी, जिनसे हमारा विकास रुक जाएगा। तो कवि कहते हैं जिस तरह से बदलाव हमेशा होता रहता है, उसी तरह से हमें भी सभी बंधन को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। चाह रहे हम उस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि हम धरती को यानी अपनी इस पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी जो कल्पनाएं हैं, जो हमारे इमेजिनेशन है,
उनको साकार करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि और हमें और हम अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की हम बना सकते हैं। और कवि कह रहे हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की बन पाए और वह समाज हमेशा विकास की तरफ बढ़ता रहेगा। जिस तरह हम किसी आकर्षण की तरफ खींचे चले जाते हैं, उसी तरह से अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना है। तो ये इस कविता के कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है बच्चों? कि हमें सांसारिक दलदल से ऊपर उठकर नई सृष्टि का यानी नए समाज की रचना इन नन्हे नन्हे हाथों में देनी चाहिए। थैंक यू।